यहाँ पर जिस पार्टी से वो है, जिस पार्टी में वो शामिल हुए हैं, पार्टी के किसी सदस्य ने उनके लिए कोई कदम नहीं उठाया और ना ही कोई बोला, तो उनको समझना चाहिए कि जब आपके दुख के घड़ी में कोई साथ नहीं है तो आप उनके साथ रहिए। बीजेपी के लोग थोड़े तानाशाह हो चुके, हर मामले में तानाशाह हो चुके हैं। उनको लगता है कि जिसको जो करना है कर लो, हम हैं, हम रहेंगे। कि पूरी तरीके से सरकार भी तानाशाही हो गई है और पीएमसीएच के डॉक्टर भी तानाशाही हो जाएंगे, तो ये तो पूरी तरीके से तानाशाही रवैया देखा जा रहा है ना। तो ऐसे में मनीष कश्यप को क्या करना चाहिए? मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में जिस तरीके से वहां के डॉक्टरों, जूनियर डॉक्टरों के द्वारा मारपीट की गई, उसको लेकर सियासी सरगर्मियां जो है काफ़ी तेज हो गई है। तमाम जो लीडर है वो चुप्पी साधे हुए हैं। हमारे साथ मनीष कश्यप के बहन कह लीजिए, छात्र नेता कह लीजिए, खुशबू पाठक मौजूद है इस वक्त बातचीत करने के लिए। सबसे पहले स्वागत है खुशबू जी। जी धन्यवाद। मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में वहाँ के जूनियर डॉक्टरों के द्वारा मारपीट की गई, ये तो किसी से छुपी नहीं है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, जो मनीष भैया के साथ हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। जब पीएमसीएच में, बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कह लीजिए, सरकारी हॉस्पिटल पीएमसीएच है, और वहाँ पर ऐसी घटनाएं हो रही है कि जो सच को दिखाने की कोशिश किया जा रहा है तो उसको मतलब वहाँ की नर्सों के द्वारा पीटा गया, वहाँ के डॉक्टरों के द्वारा पीटा गया। ये बहुत ही गलत कदम है। और ऐसे में बहुत सारे गरीब ऐसे होते हैं कि जो पीएमसीएच ही जाते हैं। और गरीब क्या, मतलब जो भी होता है तो लोग सोचता है कि पीएमसीएच चलते हैं और वहाँ इलाज होगा, और वैसे वहाँ डॉक्टरों के द्वारा मतलब बर्बर तरीके से किसी को मारना और सच्चाई ना दिखाया जाना, ये तो बहुत गलत है। क्योंकि एक बात बताइए, कोई भी जाना चाहता है कि हम चलते हैं पीएमसीएच अपना इलाज कराने, पैसा बच जाएगा, पैसा बच जाएगा, और सरकारी हॉस्पिटल है, डॉक्टर भी अच्छा, विश्वसनीय हॉस्पिटल है, तो लोग बोलते हैं कि चलते। अब वहाँ क्या है कि इलाज नहीं होता है, तभी तो भाई जो सच दिखाने की कोशिश की गई उसको मारा गया है। ये बहुत गलत कदम है भाई। लेकिन पीएमसीएच में तो मनीष कश्यप जो है एक पैरवी के लिए गए थे, ना वो अपने माँ का इलाज कराने गए थे, ना वो अपने बहन का इलाज कराने गए थे, ना वो अपने भाई का इलाज कराने गए थे, वो एक पैरवी के लिए गए थे। देखिए, वो किसी मरीज़ के लिए ही पैरवी करने गए होंगे कि हाँ ये मरीज़ है भाई, इसका इलाज जल्दी से जल्द। अब जो पैरवी के लिए गया है वो किसी की सहायता के लिए करने गया है और उसको मारा गया है। कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लेना चाहिए, और इतना मतलब जल्दी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आगे भी तो कोई जा सकता है किसी बात को लेकर पैरवी करने की। हाँ भाई, इसका हम लोग जैसे लोग हमेशा जाते रहते हैं कि भाई इसका जल्दी इलाज कराया जाए। तो आपके साथ भी कोई ऐसा घटना हुआ है? कभी ऐसा गई है तो महसूस हुआ है, डर लगा है पीएमसीएच में वहाँ के डॉक्टरों के द्वारा आपके साथ भी बकझक हुआ है कभी? मेरा बकझक नहीं हुआ है, लेकिन जब बीपीएससी आंदोलन हो रहा था उस टाइम जो बहुत सारे विद्यार्थी जो थे, जो सत्याग्रही थे, तो वो पीएमसीएच में भर्ती थे, तो वहाँ देखते थे कि वहाँ के जो गार्ड हो या डॉक्टर हो, जो भी हो, वो अपने आप को तानाशाह घोषित करते हैं। लगता है कि सिर्फ सैलरी लेना है और जाना है, मरीज तो आते रहेंगे जाते रहेंगे और मृत्यु होते रहेगी। ऐसे में बीजेपी से वो नेता भी है, यूट्यूबर भी है, लेकिन बीजेपी के कोई भी नेता इस पे बोलने को तैयार नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि घर के सदस्यों को कहीं कुछ होता है, मारपीट हो चाहे कुछ भी हो, तो घर के सभी सदस्य उसको मतलब देखते हैं और जाते हैं, बोलते भी हैं। यहाँ पर जिस पार्टी से वो है, जिस पार्टी में वो शामिल हुए हैं, पार्टी के किसी सदस्य ने उनके लिए कोई कदम नहीं उठाया और ना ही कोई बोला, तो उनको समझना चाहिए कि जब आपके दुख के घड़ी में कोई साथ नहीं है तो आप उनके साथ रहिए, नहीं रहिए, उनका मतलब उनका फैसला होना चाहिए। लेकिन ये गलत है। मनीष भैया को भी समझना चाहिए कि आपके साथ जो सपोर्ट करे, समर्थन करे, और जो दुख के घड़ी में आपके साथ हो, सुख में तो सारी दुनिया होती है, लेकिन जो दुख के घड़ी में आपका समर्थन करे उसके साथ उनको रहना चाहिए। तो ऐसे में मनीष कश्यप को क्या करना चाहिए? देखिए, वो तो उनकी व्यक्तिगत फैसला होगा कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम जहाँ तक समझते हैं और सोचते हैं कि जो लोग इस गलत, जो आप सही कदम उठाने गए, सही के लिए आवाज़ उठाने गए और आपको मतलब दबा दिया गया, मारा गया, पीटा गया, और फिर भी जो जिस पार्टी का आप समर्थन देते हैं वो पार्टी आपके लिए एक भी एक्शन नहीं ली, जो डॉक्टर उनको मारे उनको तो पहले नंबर निकाल देना चाहिए था। अगर वो पार्टी एक बार भी एक्शन नहीं ले रही है तो उनको भाई हमें जहाँ तक डॉक्टर रहेंगे तब ना उनको निकाल दिया जाएगा। 100-150 से लगभग डॉक्टर थे। जितने डॉक्टर हो, क्यों मारेगा भाई? कोई सच के लिए आवाज उठाने जाएगा तो कोई मार देगा? तब तो ऐसे दबदबा चलेगा, तानाशाही से कोई मरीज भी जाना पसंद नहीं करेगा, कोई सच के लिए आवाज उठाना पसंद नहीं करेगा। कि पूरी तरीके से सरकार भी तानाशाही हो गई है और पीएमसीएच के डॉक्टर भी तानाशाही हो जाएंगे, तो ये तो पूरी तरीके से तानाशाही रवैया देखा जा रहा है ना। तो आपके जो भाई हैं मनीष कश्यप, भाई बोलती हैं उनको, अभी तक चुप है, क्यों नहीं बोल रहे? उनको चुप्पी तोड़ना चाहिए और सही के लिए जैसे आवाज़ उठाते आए हैं, सही आवाज़ उठाना चाहिए उनको। चुप्पी उनको बिल्कुल भी तोड़ना चाहिए, क्योंकि पहले सबसे बड़ी बात है कि पहले लोग अपने बारे में सोचते हैं। जब आपने देख लिया कि आपकी दुख की घड़ी में और किसी ने एक शब्द नहीं मिला है और ना ही कोई एक्शन ले रहा है, तब तो आपको भाई अपने साथ खड़ा होना चाहिए। तेजस्वी यादव बोले हैं इस पे, लेकिन अच्छी बात है, सबको बोलना चाहिए। जब गलत होता है तो सभी को बोलना चाहिए।
एक तेजस्वी जी का ही बात नहीं है, सभी को अगर गलत हुआ है तो सबको बोलना चाहिए, इसमें सभी को बोलना चाहिए। लेकिन आखिर बीजेपी के नेता चुप क्यों हैं जबकि उनके पार्टी में है, सदस्य हैं, आखिर चुप क्यों हो, क्या वजह हो सकता है? बीजेपी के लोग थोड़े तानाशाह हो चुके, हर मामले में तानाशाह हो चुके हैं। उनको लगता है कि जिसको जो करना है कर लो, हम हैं, हम रहेंगे। बस उनको ये तानाशाही बन चुकी है, घमंड हो गया। बिल्कुल, ये कहा जाए तो घमंडी हो गया है कि कुछ भी हो जाए हम तो नहीं बोलेंगे भाई, शांति रूप से अपना काम निकाल लेंगे। अरे भाई, जो आपके सदस्य हैं, मनीष भैया कहीं ना कहीं बीजेपी के सदस्य रहे हैं। हाँ। और सदस्य है नहीं है, अभी भी है। हाँ। वर्तमान समय में भी है। हाँ। तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो एक्शन लेना चाहिए था कि भाई आप हमारे सदस्य हैं, आप हमारे लिए प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। उस टाइम चुनाव में खड़े होने वाले थे, लेकिन बीजेपी के दबाव में आकर चुनाव में भी नहीं खड़े हुए, जाकर मिल गए। और अभी भी उनके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो उनको समझना चाहिए। जैसे जहाँ बिहार के लोग उनको बहुत प्यार करते थे, मनीष भैया को कहीं ना कहीं बिहार के लोग, और अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है, सच के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो लेकिन जो उनका पार्टी में जाना, और अभी देख लीजिए कि पार्टी ही उनका सपोर्ट नहीं कर रहा। अभी भी उनका अपना ये नैन खोलना चाहिए, और बिहार के लोगों के लिए जैसे सच के लिए आवाज़ उठाए हैं, वैसे ही आवाज़ उनको उठाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसलिए पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, टिकट मिलेगा बीजेपी से। इस पे एक बात बताइए कि चुनाव लड़ना गलत बात नहीं है। हाँ। और टिकट मिल रहा है तो अच्छी बात है, चुनाव लड़े भाई। अगर इसलिए चुप है, ऐसा नहीं हो सकता। वो सच के लिए आवाज़ उठाते हैं, कुछ ना कुछ बात जरूर होगा, इसलिए चुप है। लेकिन ये पार्टी प्रलोभन के कारण वो चुप होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, आप बताइए खुशबू जी, मनीष कश्यप जो है, उनके ऑफिस का उद्घाटन में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जाते हों, डायरेक्ट स्वास्थ्य मंत्री से बात होता हो, मनोज तिवारी जी से डायरेक्ट बात होता हो, बीजेपी के नेता हैं, उसके बावजूद भी उनके साथ अगर ऐसी घटनाएं होती है पीएमसीएच में, और तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा? अब ये देखने की बात है। बिहार के जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि जब मनीष कश्यप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बीजेपी के सदस्य हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो सत्ता में है उसके सदस्य हैं, वो वहाँ जाते हैं और उनके साथ ऐसा घटना देखने को मिलता है कि वो कोई वीडियो बनाए थे कि क्या है, वो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सच के लिए आवाज़ उठाने गए थे। तो सच के लिए आवाज़ उठाने गए, 100-150 पता नहीं कितने लोग मिलकर उनको कूट दिए, अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कूट दिए कि वो 2-3 दिन तक हॉस्पिटल में रहे। तो बिहार के लोग वैसे जो हैं, जो जाते हैं पीएमसीएच, उनको जानकारी है। लेकिन अब बिहार के लोगों को जागरूक होना चाहिए और अपने अधिकार को समझना चाहिए। जो भी डॉक्टर है जो तानाशाही रवैया अपनाए, वो बहुत गलत है। और सरकार को 100 हो, 150 जितने लोग हो, क्योंकि एक बात बताइएगा कि जब भी कोई भी कांड होता है तो सज़ा तो सबको मिलता है, जो लोग कांड किए हुए रहते हैं। तो भाई जितने डॉक्टर है सबको मतलब प्रशासन के द्वारा एक्शन लेना चाहिए। ऐसे में कहते हैं कि बीजेपी वाले की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत सही है। आप भी जाती होंगी सरकारी अस्पताल में, सदर अस्पताल में, या पीएमसीएच का बात कर लीजिए, वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, वो तो आपसे और मेरे से छिपा नहीं है और जनता से भी छिपा नहीं है कि किस तरीके से वहाँ पे बेड नहीं मिलता है। वहाँ पे आए दिन मक्खियाँ भिन आती है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही एक मरीज का चूहा पैर कुतर लेके गया था, ये भी आपको पता ही नहीं होगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था सही देखिए, कहीं ना कहीं पीएमसीएच हो जाए, चाहे कहीं का सदर हो, वहाँ के डॉक्टर जो होते हैं बहुत लापरवाह होते हैं। नर्स लोग भी होती है, सब वहाँ के जितने भी लोग होते हैं ना, लापरवाह होते हैं। क्योंकि देखिए, महीना तो उनको मिल ही जाता है। और सरकार इन चीज़ों पर ज़्यादा नज़र रखती नहीं है, सिर्फ बोलती है। एक तो मुद्दा बन गया है स्वास्थ्य, एजुकेशन, ये सब बोल कर अपना वोट बैंक बढ़ाते रहना युवा। लेकिन ये ज़मीनी स्तर से जो काम होता है ना, वो काम होता नहीं है। बस हॉस्पिटल बन गया है, डॉक्टर लोग हैं। लेकिन एक बात बताइए कि डॉक्टर लोग का अपना, डॉक्टर को एक भगवान के रूप में देखा जाता है, और वही गलत करते हैं। तो आप किस पर विश्वास? खुशबू जी, जब आप पहली बार खबर सुनी कि मनीष कश्यप को है जो पीएमसीएच में डॉक्टरों को द्वारा कूट दिया गया, मतलब पीट दिया गया, तो कैसा लगा आपको, कैसा महसूस हुआ? बिल्कुल गलत लगा कि बताइए कितना तानाशाह है। अकल को हम भी जाते हैं, हम भी गए थे बीपीएससी आंदोलन में, तो हम भी कुछ, क्योंकि हम भी बेबाक बोलते हैं भाई, सच के लिए बोलते हैं, हम भी जाते हैं, कुछ बोल देते हैं तो हमें भी कूट दिया जाएगा। जब इतना तानाशाही रहेगी तो कहीं ना कहीं हमसे तो बड़े हैं ना भाई, बहुत तो बड़े यूट्यूब है आपको। अब हमको भी डर लगता है भाई, किसी को डर लगेगा कि जब हम सच के लिए आवाज़ उठाते हैं, अगर हम किसी मरीज को लेकर जाते हैं, किसी का पैरवी करने जाते हैं, या कोई बोलता ही है कि हाँ दीदी चलिए, तो हम चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का सामना तो हमें भी करना पड़ जाएगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि टिकट के लिए सब नाटक किए हैं। अब देखिए, अंदरूनी बात तो हम नहीं जान सकते, और टिकट के लिए कोई 100-150 लोग उनको आकर कुट थो ही ना देंगे। और उनके कोई स्टाफ है, उनका मोबाइल भी नहीं दिया है वो लोग, डॉक्टर लोग, इसको लेकर भी वो खुलासा किए हैं, बोले भी थे इंटरव्यू में। क्यों डॉक्टर लोग नहीं दे रहा है? इस चीज़ के लिए मनीष भैया को एक्शन लेना चाहिए, प्रशासन से हेल्प लेना चाहिए। सरकार तो बड़ी हो ही चुकी है। FIR कर देने से सब चीज़ सॉल्व हो जाएगा क्या? बड़ा एक्शन कोई लेंगे? पूरा सिस्टम को
ठीक है ना, अच्छी देखिए पूरा सिस्टम सुधरना चाहिए। जो भी एक्शन लेना है जल्दी लीजिए, तत्काल लीजिए, क्योंकि इन लोगों का जो मनोबल है वो बढ़ते जाएगा। गलत घटनाओं पर ये लोग ज़्यादा सक्रिय होते जाएंगे। ये तो पहली घटना नहीं, इसके पहले भी कई लोगों के साथ पीएमसीएच में हो चुका है। और एक बात और कहना चाहेंगे खुशबू जी, मनीष कश्यप जो है वो 1 हफ्ता का अल्टीमेटम दिए हैं ताकि क्या कार्रवाई होती है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए अल्टीमेटम दिए है, अच्छी बात है, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि अल्टीमेटम वगैरह नहीं देना चाहिए था, एक्शन डायरेक्ट लेना चाहिए था। डायरेक्ट एक्शन लेना, बिल्कुल डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये एक मनीष कश्यप की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं बिहार के लाखों लोगों की बात है, क्योंकि सब लोग पीएमसीएच जाते हैं। हर जिला से 38 जिला से कुछ भी रेफर होता है तो सीधे पीएमसीएच ही जाते हैं। तो एक्शन ही लेना चाहिए, हम इतना समय देना सही नहीं समझते हैं। और क्योंकि देखिए भविष्य जिंदगी वहाँ टिका हुआ रहता है। आखिर क्यों मनीष कश्यप इतना सोच रहे हैं, इतना क्यों टाइम ले रहे हैं? वहाँ का जो घटना हुआ था, छपरा में का एक घटना हुआ था, उस टाइम बोलते थे बीजेपी से तुरंत इस्तीफा दे देंगे। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि लालच है कि हमको टिकट दे देगा बीजेपी? अभी तक बीजेपी कुछ बोल नहीं रहा है, कहीं ना कहीं क्या माइंड में चल रहा है? ऐसे में क्या सोच सकते हैं? हो सकता है उनका कोई व्यक्तिगत मामला हो, अभी इस चीज़ का मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे इस विषय में जानकारी नहीं। अच्छा, अब क्या करना चाहिए? बीजेपी से इस्तीफा दे देना चाहिए या बीजेपी में रहना चाहिए? ऐसे में क्या लगता है आपको खुशबू जी, अपने अनुसार बताइए। हाँ, देखिए एक ईमानदार इंसान होने के नाते अगर जो भी ईमानदार रहेगा, जो भी सच देखेगा, तो वो यही देखेगा कि जब हम मुसीबत में थे तब आप नहीं। देखिए माँ बाप के सामने भी अगर हम लोग बेटी बेटी मुसीबत में रहते हैं तो माँ बाप भी साथ देते हैं। कूटा कूटी हुआ, कोई अपराध किए नहीं है आप, अगर गलत करते मनीष भैया तब सरकार साथ नहीं देता तो एक बात अलग है। लेकिन जब आप सही है और सही के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तब आपके सदस्य आपके साथ नहीं आए, तब तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना, बिल्कुल। तो आपके भैया का जो अभी मनीष भैया का स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है उनका स्वास्थ्य? जी जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए अभी हमारे साथ छात्र नेत्री खुशबू पाठक थी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ऐसे में मनीष भैया को जो है ज़्यादा सोचना समझना नहीं चाहिए, तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए। बीजेपी वाले जो है, बीजेपी के सदस्य हैं, बड़ा यूट्यूबर कह लीजिए, लेकिन बीजेपी वाले अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। आपके अनुसार मनीष कश्यप को क्या करना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए बिहारी प्रतिभा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।